राजधानी भोपाल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा के साथ उच्च शिक्षा दी जा रही है। प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया, आवासीय विद्यालय में देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे यहां आकर अपना भविष्य बना रहे हैं। संस्था का उद्देश्य है बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। विद्यालय में पुस्तकालय, लैब और कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था है। हिंदी का रिजल्ट मेरे यहाँ का सबसे अच्छा इनकी वजह से आता है। बच्चे 80% से ऊपर के 90 से ऊपर आते हैं तो इनकी बदौलत आती है। सरोज इंग्लिश लेती है, जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चे मेरे जो हैं ऑल इंडिया से आए हुए बच्चे हैं, पूरे देश से आए हुए बच्चे हैं। और सर यहाँ आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ने सर आपको जो पदभार सौंपा है वो सर आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और सर हम इसका फ़ायदा उठा के सर अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। और सर इसमें सभी टीचर्स और आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और सर यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। सर हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर यशपाल सिंह सर है सर, इन्होंने हमको यहाँ दक्षिणा में ज्वाइन करा है सर। दक्षिणा का पेपर हुआ था सर, तो हमारे इसमें मतलब सिलेक्शन हो गया, तो अब हम यहाँ पे आ गए सर। यहाँ कैसा माहौल? तो सर मेरे को तो अच्छा लगता है सर। हॉस्टल सुविधा में क्या क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे खाने पीने के? सर ने गर्मी के दिनों में सर कूलर लगवाए थे सर हमारे लिए ये सर। और कोई पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, इसमें आंध्रा से हैं, मणिपुर से हैं, यूपी से हैं, त्रिपुरा है, मतलब डिफरेंट स्टेट हैं। My name is Nemhoi Hongsai. I'm from Manipur. First time I came here, I don't know how to speak Hindi, but now I can communicate with each other. सर रामचंद्र वास्के फ्रॉम ओडिशा। और यहाँ दक्षिणा सेंटर में हमें आके अच्छा लग रहा है। हम पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है। दक्षिणा सेंटर में कितना समय हुआ है आपको? हमें आए 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। काफ़ी समय हुआ है आपको यहाँ पर पदस्थ हुए, और यहाँ आपके समय में कई उपलब्धियाँ ऐसी हैं कि जो शायद मध्य प्रदेश या भारत के संस्थानों में ऐसी उपलब्धियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। आपके कार्यकाल में बच्चों ने नई नई कीर्तियाँ उपलब्धि प्राप्त की हैं, और आपको भी देखा जाए तो आपको बड़े बड़े पदों से सम्मानित किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री जितने भी आपको बड़े गौरवान्वित करने की बात है। तो कैसे आप ये बताना चाहेंगे, किस तरीके अनुभव करते हैं आप? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यहाँ की उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो देश का एकमात्र ये पहला संस्थान है जहाँ पर हमने उन गरीब बच्चों के लिए आईआईटी और मेडिकल की व्यवस्था की है। ये बच्चा ऑल इंडिया से हम सिलेक्शन करके लाते हैं और यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं। इस समय मेरे यहाँ 90 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं और इन बच्चों की आईआईटी और मेडिकल की तैयारी चल रही है। और आपको मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इसमें से हमारा रिजल्ट 90% रहेगा, कि मेरे 90% बच्चे ऐसे होंगे जो आईआईटी और एनआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। इसके साथ साथ आपको खुशी होगी, एकमात्र ये संस्थान ऐसा है जिसमें से प्रतिवर्ष सुपर 100 में भी मेरे कम से कम 2 से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इससे बड़े गौरव की बात मध्य प्रदेश के लिए और मेरे लिए कोई नहीं होगी। मैं जब से आया हूँ, इससे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, डायरेक्टरेट में था। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने ला करके यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, मुझे ला करके यहाँ रखा और जो व्यवस्थाएं देखी, तो आज यहाँ का रिज़ल्ट इन मध्य प्रदेश की बात नहीं होती है। आपको खुशी होगी कि भारत सरकार जब भी बैठक होती है तो हर एक स्टेट को बोला जाता है कि आप लोग मध्य प्रदेश में आइए और भोपाल में जाइए, और भोपाल के उस संस्थान को देखिए जहाँ से इतना अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा दे सकें। बात पुरस्कारों की है तो मध्य प्रदेश के मोस्टली पुरस्कार मुझे आप लोगों की सब सहयोग से मिले हैं। जो भी काम हम लोगों ने किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 का भी मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार आमंत्रित किया। मैथमेटिक्स के प्रेजेंटेशन को मेरे को प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा, उसको देखा। लोकसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष भी मुझे जाने का मौका मिला। यहाँ पर गवर्नर साहब ने भी आमंत्रित किया। तो मतलब हम लोगों का जो काम है देश तक जो पहुँचा है उसके हमें बहुत कुछ मिला भी है। आपको कोई गिनती नहीं, इतने पुरस्कार मिले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और इस तरीके आप इतने कैसा अनुभव करते हैं? क्या अनुभव करते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से मैं हर एक आदमी, किसी को पुरस्कार मिलता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ईश्वर से यह कामना करता हूँ
कि मैं उस वर्ग के लिए काम करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस वर्ग के लिए काम करता रहूं। जो एक सामान्य बच्चे को आईआईटी में यदि भेज देता हूं तो अकेला नहीं, उससे लगे हुए 4 परिवार का उद्धार हो जाता है। तो उसके लिए मैं काम करता रहूँगा और मेरा प्रयास है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं वो काम जारी रखूँगा। तो संस्थान में आने के लिए बच्चों को किस तरीके से सिलेक्शन होता है यहाँ पे? मध्य प्रदेश लेवल पर हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं। हमारे पास 63 स्कूल इसी स्तर के हैं। यदि मुझे 100 रुपया मिलता है तो उन संस्थानों को भी 100 रुपये मिलता है। वो 63 स्कूल का हम एक साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं। यदि उसमें 85,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 85,000 बच्चे ये चाहते हैं कि हमें भोपाल का संस्थान मिलना चाहिए। हर एक बच्चा ये मध्य प्रदेश का चाहता है कि मेरे को किसी भी तरह से भोपाल का संस्थान मिलना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, उसके आधार पर मेरिट बनती है और हमारे आयुक्त महोदय वहाँ से मेरिट बनाकर हमको देते हैं, उन बच्चों को हम प्रवेश देते हैं। सर, आप विभिन्न विभागों में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, तो राज्य की खाया एक छोटी सी संस्था में भी आप प्राचार्य के पद पर रहे हैं, तो किस तरीके के लोगों की संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं डायरेक्टरेट में था, वहाँ स्टेट लेवल का मेरे को पास काम था, लेकिन मेरे प्रमुख सचिव महोदय और मेरी आयुक्त महोदया दीपाली मैडम थी उस समय, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएंगे तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। काम किया और निश्चित रूप से काम ही नहीं, मुझे ये खुशी हो रही कि उस वर्ग के बच्चे जिनका फादर थंब लगाता हो, फर्स्ट जनरेशन बच्चा हो, उस पहले बच्चे को हम लेके आए हैं और उस बच्चे को हमने जीएमसी में भेज दिया, इंदौर जीएमसी में भेज दिया, मेडिकल कॉलेज में भेज दिया, आपके मेनेट में भेज दिया, बॉम्बे आईआईटी में भी हमारे बच्चे यहाँ से प्रवेश पाए हैं। तो इससे बड़ी खुशी की मेरी बात कुछ नहीं हो सकती है। वो गरीब बच्चा जो एक छोटे से गांव से आता है और आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उस गांव का ही नहीं होता है, उस समाज का भी बहुत बड़ा उद्धार होता है, उस समाज के लिए मैसेज जाता है। तो आज इसीलिए हर एक बच्चा मध्य प्रदेश का जो अप्लाई करता है वो कहता है कि किसी भी स्थिति में मैं ईएमआरएस भोपाल में जाना चाहूँगा।